5 तरीके जिससे फिल्म मेकिंग सीख सकते हैं। बुलशिट, ऐसा कुछ नहीं होता है और ऐसे चौचले में पढ़ना भी मत। फिल्म मेकिंग एक प्रैक्टिकल चीज़ है, तो जितना हो सके शूटिंग फ्लोर पे जाओ, सेट पे जाओ, वहाँ जाके सीखो कि फिल्म मेकिंग होता क्या है। असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ, अगर नहीं हो सके तो साउंड डिपार्टमेंट में चले जाओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चले जाओ, लाइटमैन टीम में चले जाओ, कैमरा के टीम में चले जाओ, किसी भी टीम में इन्वॉल्व हो जाओ, सेट पे जाओ, फ्लोर पे जाओ, वहाँ जाके सीखो कि फिल्म मेकिंग है क्या, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है भाई। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई आज के ट्यूटोरियल में मैं क्या बताने वाला है। तो बात ये है भाई कि वैसे लोग जो ऑलरेडी एसोसिएटेड है फिल्म मेकिंग से या भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं फिल्म मेकिंग का, तो उनके लिए ये वीडियो है ताकि वो अपने नॉलेज को और बढ़ा सके। तो आज की वीडियो में मैं 5 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने नॉलेज को, फिल्म मेकिंग नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो मैं हूं आपका होस्ट अक्षत और प्रारंभ करते हैं आज का ज्ञान। वॉच म्यूटेड फिल्म्स। अगर फिल्म मेकिंग सीखनी है तो बहरा बनना पड़ेगा, डेफ बनना पड़ेगा। हाँ? अब तो फिल्म मेकिंग सिखाएगा, लाड़ा लुंगड़ा बनाएगा। हाँ? अंधा बहरा बना रहा है। कलम वाली भाई देख इसको क्या कर रहा है। हाँ? अरे नहीं नाना जी, मैं तो बच्चों को वो कह रहा था कि फिल्में देखो, जितनी ज़्यादा फिल्में देखोगे उतनी ज़्यादा समझ में आएगा। बस जब फिल्में देखते हो तो वॉल्यूम कम करके देखो, साउंड को म्यूट करके देखो, क्योंकि जब आप फिल्म में साउंड के साथ देखते हो तो आप एज एन ऑडियंस उस फिल्म को देखना चालू कर देते हो और आप उसके नैरेटिव फॉर्म में बह जाते हो। लेकिन जब आप उसका साउंड कम कर देंगे, म्यूट कर देंगे, तो आप उसको फिल्म मेकिंग एस्पेक्ट से ज़्यादा समझ पाओगे कि कितने टेक्स हैं, शॉट्स क्या लगे हैं, क्या सेटअप है, जूनियर आर्टिस्ट को कैसे प्लान किया गया है, प्रॉपर्टीज़, प्रॉप्स को कैसे इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि जब भी आप मूवीज़ देखें, फिल्म देखें या वेब सीरीज़ देखें तो साउंड को कम कर दें, बिल्कुल म्यूट कर दें। तब क्या कि आपका जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है वो ज़्यादा विजिबली आपको दिखेगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि कुछ भी अच्छी फिल्में निकालिए, उसके 4-5 सीन निकालिए और उसको रिपीट करके देखिए। वो अपने उसमें निकालिए कि क्लोज शॉट्स कितने लगे हैं, वाइड शॉट्स कितने लगे हैं, लॉन्ग टेक्स कितने लगे हैं, शॉट डिवीज़न क्या है। आप उस सीन का ब्रेकडाउन बनाइए, जूनियर आर्टिस्ट कैसे कैसे फॉलो किया है, कॉस्ट्यूम कैसे उसने डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप एक सीन को निकालिए, उसको रिपीट कर करके देखिए और अलग अलग उसका ब्रेकडाउन बनाइए। तो आपको समझ में आएगा कि आप एक फिल्म से कैसे आप अपने फिल्म मेकिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं। सो फिल्में बनानी है तो फिल्में देखो और फिल्म से ही फिल्म बनाना सीखो। और दूसरा है एडिटिंग। भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो फिल्म मेकर एक एडिटर है वो एक बेटर टेक्नीशियन है एज ए फिल्म मेकर। तो आपको बेटर फिल्म मेकर बनना है तो आपको एज एन एडिटिंग पूरा समझ में आना चाहिए, क्योंकि एज ए एडिटर आपको समझ में आता है कि कौन कौन से शॉट्स आपको लेने हैं। क्योंकि जब आप शूट कर रहे होते हो उसी दौरान आपको समझ में आ जाता है कि इस शॉट को मैं ऐसे ऐसे करके मैं प्लान करके टाइमलाइन में डालने वाला होता हूँ। तो शूट के साथ साथ आपका एडिट भी माइंड में चल रहा होता है, क्योंकि जब आप एक एडिटर हैं तो आप एक्स्ट्रा शॉट्स नहीं लेते हो कि फालतू के शॉट्स ले लिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही शॉट्स लेते हो, क्योंकि आपको मालूम है मैं ये शॉट लूँगा, मैं ऐसे में डालूँगा एडिट पे, मैं इस तरीके से शॉट लूँगा, इस तरीके से मैं इसको एडिट करूँगा। तो एज एन एडिटर आप फिल्म मेकिंग जब शूट करते हो किसी भी सीन को तो बेटर तरीके से शूट कर पाते हो। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जब आप एज ए चाहते हैं कि फिल्म मेकर बने तो एडिटिंग पे ध्यान दीजिए ही दीजिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, अगर आप एडिटिंग अभी नहीं सीख रहे हैं, आपको नहीं आता है, तो आप क्या कीजिए, मैंने एक फुल एडिटिंग का पूरा कोर्स बनाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए या मैं आई बटन में डाल दूंगा। आप एज ए बिगिनर हैं तो एडिटिंग सीखिए, एडिटिंग बहुत ज़रूरी है। नहीं हो सके तो जहाँ पे एडिट हो रहा है तो आप एडिटर के साथ बैठिए, देखिए वो कैसे एडिट करता है। एडिटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, वो आपके फिल्म मेकिंग स्किल को बहुत बढ़ा देगा। और भाई तीसरा है किताबें। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो किताबों से दोस्ती करो, और मैं भी यही बात कहूँगा कि फिल्म मेकिंग के बहुत सारी किताब अवेलेबल हैं अमेजोन पे, ऑनलाइन पे। आप उसको खरीदिए, उसको परचेज कीजिए और पढ़िए, जैसे कि द बेसिक ऑफ फिल्म मेकिंग, 5 C's ऑफ सिनेमाटोग्राफी, द फंडामेंटल ऑफ स्क्रीन प्ले, सेटफील्ड स्क्रीन प्ले, ये सारी किताबें और भी बहुत सारी किताबें। आप किताबें पढ़िए, आपसे उससे क्या होगा, आपका फिल्म मेकिंग स्किल काफ़ी बूस्ट हो जाएगा। चौथा है यूट्यूब वीडियोज़। आज के टाइम में ना
यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना ज्ञान बांट रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो फ्री में ज्ञान बांट रहे हैं। तो भाई लपेट लो जितना लपेट सकते हो, जितना ज्ञान लेना है ज्ञान ले लो, ठीक है। क्योंकि लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट ये है कि जब आप YouTube में वीडियोस देखते हो तो जो उसमें नॉलेजेस हैं वो अलग अलग टुकड़ों में, कोई भी कंटेंट ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन फिर भी आप YouTube से बहुत ज़्यादा फ्री में कंटेंट सीख सकते हो। फिल्म मेकिंग के बहुत सारे टीचर्स हैं जो फ्री में ज्ञान दे रहे हैं। उसको आप ना एक रूटीन बना लो कि मुझे ना रोज़ 1-2 वीडियोस देखने ही देखने हैं, उससे भी आपका फिल्म मेकिंग स्किल काफ़ी बढ़ जाएगा। और लास्ट है शॉर्ट फिल्म बनाओ। भाई अगर आप शॉर्ट फिल्म बनाते हैं ना तो आपको आपका जो फिल्म मेकिंग स्किल है ना बहुत अलग लेवल पे बढ़ता है। क्योंकि जब आप शॉर्ट फिल्म बनाते हैं तो आप सारी चीज़ें खुद से करो, स्क्रिप्टिंग खुद से करो, लोकेशंस हायर खुद से करो, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन खुद से करो, एडिटिंग वगैरह भी हो सके है तो वो खुद से कीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपका जो स्किल है वो A to Z क्लियर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा आपका, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री शूट करो, फ़ोन निकालो और शूट करना चालू करो, एडिट करो। इससे क्या होगा कि आप देखोगे कि पहले जो आपने शॉर्ट फिल्म बनाया और जब आप नेक्स्ट बनाओगे तो आप देखोगे कितना डिफरेंस है। काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि आपका सेकंड वाला जो प्रोडक्ट होगा वो काफ़ी अच्छा निकलेगा। फिर आप जब नेक्स्ट शूट करके कुछ प्रोडक्ट बनाओगे, डॉक्यूमेंट्री बनाओगे या शॉर्ट फिल्म बनाओगे, वो पहले वाले से बहुत बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि आप अपने ही गलतियों से सीखते हो और आप जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं वो आपसे कई बेहतर होता है। तो वो कहते हैं ना, कुछ ऐसे नॉलेज है, कुछ ऐसे ज्ञान है जो कोई किताब नहीं दे सकता, कोई गुरु नहीं दे सकता, लेकिन आपका अनुभव आपको सिखाता है। तो जो आपका अनुभव आपको सिखाएगा वो सबसे बेस्ट है। तो शॉर्ट फिल्में बनाइए। सो ये तो रहा वीडियो जहाँ पे मैंने बताया 5 तरीके जहाँ से आप फिल्म मेकिंग सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूँगा जाते जाते कि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि सिनेमा का नॉलेज और फिल्म मेकिंग 2 अलग ही चीज़ें हैं। नोइंग अबाउट सिनेमा इट्स लाइक ये फिल्में कब रिलीज़ हुई थी, गाना कब आया था, अमिताभ बच्चन के चाचा कौन थे, उसका भतीजा कौन है, ये अंग्रेजी फिल्म का डायरेक्टर कौन है, उसका बेटा कौन है। ये हो गया आपका सिनेमा का नॉलेज। लेकिन फिल्म मेकिंग एक अलग टेक्निकलिटी है, तो ये दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। बस मैं आपको टिप दे रहा हूँ। कई लोगों को लगता है कि उसके चाचा, उसके भतीजे, ये फिल्म कब रिलीज़ हुआ था, ये कब गाना आया था, इसका राइटर कौन था, इसका डायरेक्टर कौन था, इस नॉलेज को फिल्म मेकिंग समझते हैं। ये फिल्म मेकिंग नहीं है। ये है कि सिनेमा का नॉलेज है, लेकिन फिल्म मेकिंग एक प्रैक्टिकल है, एक टेक्निकलिटी है, ये अलग चीज़ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको सिनेमा का नॉलेज है वो फिल्म बना सकता हो। कोई जैसे कि कोई क्रिटिक्स होते हैं, उनको सिनेमा का काफ़ी नॉलेज होता है क्रिटिक्स को, लेकिन वो सिनेमा नहीं बना सकते। एक सिनेमा जो बनाता है वो फिल्म मेकर होता है, उसको टेक्निकल एस्पेक्ट ज़्यादा मालूम होता है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आप डिसाइड कीजिए कि आप सिनेमा की तरफ बढ़ रहे हैं या फिल्म मेकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। बस ये मैंने कब जाते जाते एक पॉइंट्स बता दिया। बाकी मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, मेरा वीडियो का यहाँ पे पूर्ण विराम होता है। आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो मेरे नीचे एक बेल बटन है, उसको दबाते हुए जाइएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।